हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज है वेंसडे। सॉरी, कल की वीडियो मिस हो गई थी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। कुछ एडिटिंग में इशू आ गया था, इसकी वजह से कल वीडियो नहीं आ पाई थी। पर आज हम हाजिर हैं आपके पास एक नई वीडियो लेके और कम्प्लीटली न्यू और बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑटो लेआउट, और आज मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी कि ऑटो लेआउट होता क्या है। पिछली वीडियो में हमने बात की कि एक कॉफ़ी वेबसाइट की यूआई बना के मैंने आपको ये समझाया कि वो कैसे बनती है, हम चीज़ों को अलाइन कैसे करते हैं, आइकन्स, इमेजेस और एक कंसिस्टेंसी कैसे लाते हैं यूआई में बाय यूजिंग ऑल ऑफ द यूआई एलिमेंट्स। आज हम बात करेंगे कि अलाइनमेंट्स को, और जो भी अलाइनमेंट्स के अलावा जो हम स्केलिंग करते हैं वो कैसे करते हैं यूआई में, और उसके लिए ऑटो लेआउट की ज़रूरत क्या है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। और अब हम देखते हैं कि व्हाट इज ऑटो लेआउट एक्चुअली। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम आगे चल के रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की बात करेंगे। सो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए एक बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है विच इज़ ऑटो लेआउट। अगर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हमें बनानी है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑटो लेआउट, और इससे क्या होगा, हमें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की रीसाइजिंग करने में बहुत ईजी होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक अ फ्रेम, एनी फ्रेम, लेट्स सपोज आई हैव टेकन दिस फ्रेम। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन कि हम कैसे इसमें बटन्स ऐड करेंगे या कैसे रीसाइजिंग करते हैं, उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी यहाँ पे। ओके, सो सबसे पहले हम एक बहुत ही छोटा और क्विक एग्जांपल लेते हैं विच विल बी ऑफ अ बटन। एक छोटा सा बटन बनाएंगे हम। सी, दिस इज जस्ट अ रेक्टेंगल, इसके थोड़ा सा कर्व एज दे देते हैं। ओके, नाउ इसको हम कलर भी देने वाले हैं। सो लेट्स टेक प्रोबेबली पर्पल, यस। एंड इसमें कौन सा कलर ले लें, इसमें लेट्स टेक पिंक। ये कुछ ज्यादा ही सिमिलर हो गया ना, वेट अ सेकेंड। सो स्वैप कर दे इसको, 1 सेकेंड, यस, दिस इज आवर स्वैपिंग। ओके, सो ये हमारा एक बटन है। ओके, विल टेक एग्जाम्पल, ये छोटा सा एग्जाम्पल। अब आप इसको सीरियसली एक बटन मत समझना, जस्ट हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं सो दैट आपको ऑटो लेआउट समझ आ जाए। इसमें लेट्स राइट, ओके, फॉन्ट चेंज कर लो, लेट्स टेक एंटर। हमेशा के लिए हमारा गो टू फॉन्ट विच इज एंटर। नाउ प्लेस इट इन सेंटर। तो अब आप देखोगे कि जब आप इसको मूव कर रहे हो ना, लेट्स सी, इसको जब हम मूव कर रहे हैं ये ऐसे जाएगा। ठीक है, इसको सेंटर अलाइन किया, फिर अगर हम इसकी रीसाइजिंग कर रहे हैं तो दिस इज जस्ट मूविंग। ओके, ये हमारा कंटेंट साथ में मूव नहीं हो रहा, दिस इज नॉट सेंटर अलाइनिंग। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल जी करेंगे। ओके, देन इन दोनों में ऑटो लेआउट फिल करके देखते हैं। सो दिस इज द लेआउट का सेक्शन, दिस वन। नाउ यहाँ पे यूज ऑटो लेआउट, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट ए, बट यहाँ साइड में वी हैव ऑटो लेआउट का सेक्शन। सो ऑल प्लस शिफ्ट प्लस ए, and you can just is the removing auto layout, I mean all plus shift plus A is for removing the auto layout and shift plus A is for placing the auto layout. तो यहाँ पे अब आप देखो, this is the auto layout। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको brief introduction ये दे रही हूँ कि this is the horizontal spacing and this is the side वाला spacing which is padding and spacing। अब let's say we have kept it 24, we have kept it 18। ओके, तो अब आपको देखो डिफरेंस क्या दिखेगा। यहाँ मैंने ऊपर अलाइन किया इसको टॉप सेंटर में, तो ये टॉप सेंटर में चला गया। बॉटम सेंटर किया तो ये बॉटम सेंटर में आ गया। बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट,
bottom, center, align left, then this is right, then this is center, top left, top right. Okay, understood? इसका मकसद क्या है? अब this is for wrapping, जिसका कि अभी there is not much use, मतलब अभी आपको ज़्यादा अच्छे से ये समझ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये हम बस रैप दिखा रहे हैं आपको, तो you will say कि इसमें डिफरेंस क्या है अलाइन और इसमें, बट जब हम कोई बड़ी एलिमेंट लेके करेंगे तो you will understand what's the difference. Now this is the difference for हमारा spacing. See, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ. Let's keep it maybe 32 और ऊपर से let's keep it 24. Then अब अलाइनमेंट हो गया. So ये आपको समझ आ गया. This is for left and right. This is for top and bottom. And if you wanna clip content, then you can clip it. अब clip content से क्या होगा? ये clip हो जाएगा. The content will not move. इसको हटा दो. अब देखो मकसद क्या था हमारा यहाँ पे कि ये सारी चीजें अलाइन रहे. Now resize this button. See, the content inside the button is in the center because हमने उसको center में place किया है. Let's place in right. अब आप कितना भी इस बटन को resize करोगे, this will be in the right. This will be fixed. ठीक है? That is the point of auto layout. See, इसको मैं हर तरफ से कितना भी स्ट्रेच कर दूं, कितनी भी इसकी रीसाइजिंग कर दूं, बट द बटन विल बी फिक्स्ड एट द राइट अलाइनमेंट और वेयर एवर वी हैव सेट इन द अलाइनमेंट सेक्शन ऑफ ऑटो लेआउट. जैसे अभी मैंने सेंटर में किया हुआ था, दिस इज इन द सेंटर. लेफ्ट में करूंगी तो ये लेफ्ट चला जाएगा, सो दिस इज इन द सेंटर. नाउ ये तो हो गया हमारा बटन का एग्जाम्पल. दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल और बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल. ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 इज दिस. For the second example, we will just take one icon. Wait, we'll take an icon. Plugins में से जाके we'll take Iconify. इसमें से let's search for home icon. ठीक है? Home का icon मिलेगा अपने को. Yes, this one. Import as. No need to import as component, but let's import. ठीक है. सो दिस इज द आइकन. इसकी साइज बढ़ा लेते हैं थोड़ी, 48 कर लेते हैं. सो दिस इज द होम का आइकन. लेट्स राइट टेक्स्ट बिसाइड इट. वी विल राइट होम एंड वी विल मेक इट मीडियम. वी विल पुट द साइज एज 32. ठीक है, और वी कैन टेक या चलो 32 ही लेते हैं. ठीक है. सो अब क्या करते हैं, देखो अब होम और ये तो एक साथ ही आने वाली चीज़ है. ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है, ये इधर उधर रोटेट हो रहा है. ठीक है, अब देखो ऑटो लेआउट क्या कमाल करता है. वी विल टेक ऑटो लेआउट. ठीक है, अब इसके बीच की हम स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हैं. ठीक है, वेर एवर यू वॉन्ट टू टेक इट. इसमें इसके बीच में जितना भी डिफरेंस आपको रखना है, यू कैन कीप दैट. थोड़ा सा इसको नीचे अलाइन करना है, टॉप में करना है, सेंटर में करना है. अभी आपको ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चल रहा होगा. सो लेट्स सी, अभी देखते हैं हम. नाउ मेक इट सेंटर. इसके साथ ही अलाइन करेंगे हम, और अगर ये ज़्यादा डिफरेंस दे रहा है तो विल जस्ट मेक इट स्मॉल और मेक इट लार्जर फॉर द बेटर अलाइनमेंट. सो नाउ लेट्स सी. सी, this is in the center, both of the things. So this was our second example. अब यहाँ पे हग का क्या रिलेशन है, ये देखो. ये मैंने हाइट को फिक्स कर दिया. अब क्या होगा ना कि आप इसको कितना भी मूव करोगे, इसकी हाइट नहीं हिलने वाली है. हाइट इज फिक्स. अब यहाँ पे आपने विड्थ को फिक्स कर दिया, तो विड्थ देखो. सी, इसकी जो विड्थ है ना, ये हिलने वाली नहीं है. अब देखो, let me show you one more thing. This यहाँ पे आप इस पोजीशन को भी फिक्स कर सकते हो. इफ़ यू वांट, आप इसकी विड्थ को भी फिक्स कर सकते हो. ऐड मिनिमम मैक्सिमम. तो मिनिमम विड्थ अगर मैंने लेट्स से 120 ऐड कर दी, और ठीक है, और मिनिमम हाइट जो है हमारी, वो मैंने
लेट्स से 100 ऐड कर दी, तो अब क्या होगा ना कि अब आप इसको कितना भी लंबा तो कर सकते हो पर 100 से छोटा नहीं कर सकते। सी, कैन यू सी, 100 से छोटी इसकी हाइट हो ही नहीं सकती है बिकॉज वी हैव फिक्स्ड द मिनिमम हाइट। सेम गोज टू द विड्थ। विड्थ में भी आप कितना भी इसको लंबा स्ट्रेच कर लोगे पर इसकी जो विड्थ है वो 100 पे फिक्स रहेगी फॉर द मिनिमम पार्ट। मैक्सिमम आप कितना भी कर लो। ओके, सी, अब अगर आपको ये चीजें नहीं चाहिए तो व्हाट विल डू, यू विल जस्ट रिमूव मिनिमम, यू विल रिमूव मिनिमम फ्रॉम बोथ द थिंग्स। अब आप इसको कर लो छोटा बड़ा, देखो, सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑटो लेआउट, वेरी इजी। जब आप कोई ऐप बनाते हो, कोई डिजाइन बनाते हो, कोई भी यूआई बनाते हो, इट्स वेरी इजी व्हेन इट कम्स टू अलाइनमेंट, व्हेन इट कम्स टू रीसाइजिंग एंड व्हेन इट कम्स टू अलाइनिंग द होल यूआई थिंग। ठीक है, ये आपको कब समझ में आएगा, जब हम कुछ वीडियोस के बाद, अभी मैं आपको 1-2 वीडियोस में अच्छे से ऑटो लेआउट समझाऊंगी, फिर आपको जब मैं स्क्रीन्स बना के दिखाऊंगी देन आपको समझ आएगा व्हाट्स द एक्चुअल इंपॉर्टेंट ऑफ ऑटो लेआउट। ठीक है, मुझे भी समझ नहीं आया था कि ठीक है यार ये सारी चीज़ें तो ठीक है, रीसाइजिंग हो रही है, सब कुछ ठीक है, बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन यूआई पार्ट, तो वो आपको समझ आएगा जब मैं यूआई बना के सिखाऊंगी। ठीक है, सो डोंट वरी, ज़्यादा लोड नहीं लेना, लेट्स मूव ऑन टू वन मोर एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ लेट्स सी गाइज, यहाँ पे मैंने ये फ्रेम बनाया, इसमें मैंने ये टू डू लिस्ट का सेक्शन बनाया था। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज, let's just change anything, ABCD, or you can write anything, just don't bother, ये कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज हियर कि अगर हम इसको अभी, लेट्स सी, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ऑटो लेआउट नहीं है। ठीक है, so what we are doing is, let's take this frame, let's take this rectangle, we'll put the auto layout in. Now when we are doing this, let's see, this is not happening, and the only drawback here is ये चीज़ यहाँ पे fix नहीं है। So what we'll do, पहले तो let me align these things, give it 24, give it 24, and then make it top left, and wait, yeah, what I will do is just make this not hug, apply variable, or yeah, see, ये स्टैकिंग हो गई इसकी। ठीक है, टेक्स्ट का बेस लाइन हमें डिसेबल करके रखना है, और फर्स्ट ऑन टॉप एंड लास्ट ऑन टॉप इज दिस। ठीक है, सो yes, and if I want to increase decrease the spacing, तो if we will do the main component तो ये सारे में खुद ही एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मेन कंपोनेंट में करेंगे तो यहाँ पे ये जितनी चीज़ें हैं ये सब खुद ब खुद अलाइन हो जाएंगी। तो इसको लेट्स से मैंने 12 दिया है। अब नाउ मूव ऑन टू वन मोर थिंग विच इज़ रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने रीसाइज टू फिट कर दिया। अब ये चीज़ें फिट हो गई हैं, ये सारी चीज़ें चारों तरफ से अलाइन हो गई है। ठीक है, सो दैट्स द पर्पस। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल हो गया। नाउ अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करते जाओगे तो ये चीज़ हमारा खुद ही आगे बढ़ता जाएगा, चाहे लिस्ट कितनी भी बड़ी हो। ओके, वन मोर थिंग वी कैन डू इज, इफ वी वांट वी कैन जस्ट अलाइन इट लाइक दिस।
ठीक है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, दिस इज द वर्टिकल अलाइनमेंट। रैप का यहाँ पे देखो क्या काम है, रैप इज समथिंग जो कि ऐसे अलाइन होता है उसके साइड में जाके। सो वी डोंट नीड दिस, वी डोंट नीड दिस, वी जस्ट नीड दिस। और ये अगर हमें चाहिए तो हम इसकी पैडिंग और स्पेसिंग भी मैनेज कर सकते हैं, बट नो नीड, सो लेट इट बी फॉर नाउ। जस्ट वन मोर थिंग गाइस आई एम एडिंग हियर इज, ये आप यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करके देखोगे तो दिस इज फिल राइट नाउ, ठीक है, बट इफ वी वांट वी कैन चेंज इट टू फिक्स्ड विड्थ, if we want we can change it to hug component, or if we want we can fill it to fill container. fill container में क्या होगा ना कि ये जो साइड का हमारा ये दिस इज द चेक बॉक्स ना, इसके साथ ये पूरी तरह फिल हो जाएगा और हमें अलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विल जस्ट चेक कि ये सेंटर में है या नहीं। अब ये क्योंकि सेंटर में आ गया है तो वी हैव नो इशू, विल ऊपर नीचे हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट एज वी नो चेक बॉक्स के साथ वो सेंटर में आना चाहिए, सो it is aligned properly. Okay, this was the one tip from my side. Now what we can see is यहाँ पे let's see, ये एक mismatch हो रहा है यहाँ पे। You can see कि हम इसको align नहीं कर सकते। If we want to put this to-do list in the phone, तो वो alignment नहीं दिख रही है हमें। Why? Because it is hug right now. हमें क्या करना होगा? We have to fill this. Fill container, fill container. अब देखो, now if you will adjust this frame in a phone, you will definitely get the to-do list according to the phone screen. Okay, ये एक और चीज़ थी which I made you very clear. Now, और जो बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ अभी, वो यहाँ पे देखो क्या है। जैसे हमने चेक बॉक्स के अंदर चेक बॉक्स ऐड किया है या बुलेट पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो लेट्स सेलेक्ट दीज 3 चेक बॉक्सेस एंड ऐड सेल पैडिंग टू इट, ठीक है, लेट्स ऐड। अब देखो ये क्या हो गया, सब चेक बॉक्सेस। ओके, सिमिलरली वी विल जस्ट कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ओके आई एम सॉरी, एंड वी विल सेलेक्ट दीज 3, लेट्स सेलेक्ट, यस, विल ऐड पैडिंग टू इट। तो अब देखो, अब ये क्या दिख रहा है कि दिस इज चेक बॉक्सेस इनसाइड द चेक बॉक्सेस। ओके, सो दिस इज वन मोर थिंग विच वी कैन डू वेरी इजली, बट उसके लिए क्या करना होगा ना, हमें फिल कंटेंट सब जगह यूज करना होगा, नॉट सब जगह। अब कहीं पे अगर हग की जरूरत है तो वी कांट यूज इट, बट अभी ठीक है, अभी फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड आई जस्ट मेड दिस ऑल, ठीक है। तो गाइस, ये था हमारा आज का ऑटो लेआउट का सेशन नंबर 1। अब अगली वीडियोस में मैं आपको और भी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, और भी चीजें बताऊंगी ऑटो लेआउट के बारे में, जिसमें से कि इमेजेस को ऑटो लेआउट कैसे करते हैं, इमेजेस से हम ऊपर के नेव बार में कैसे एडजस्टमेंट्स करते हैं, न्यू डिजाइन्स कैसे बनाते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द पैराग्राफ्स, द टेक्स्ट वाला पार्ट, देन वी विल मूव ऑन टू द डायलॉग बॉक्स, एवरीथिंग विल कवर ऑल ऑफ दैट, डोंट वरी। पर मैं ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में आपको बताऊंगी सो दैट ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, ज़्यादा दिमाग पे लोड ना पड़े। ओके, अपने को बहुत चिल वे में काम करना है, अपने को बहुत चिल वे में सीखना है। नो नीड टू टेक ओवर प्रेशर, नो नीड टू वरी, बहुत कूल डाउन होके हम सारी चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहो, जहाँ भी डाउट आए कमेंट डाउन, जो भी चीज़ें हो मुझसे पूछो, आई विल रिप्लाई। देन अगर वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। सब्सक्राइब इज़ मैंडेटरी और सीखना तो है ही। और अगर आपको खुद में कुछ नई टिप्स मिले या खुद कुछ अच्छा सीख सको तो मुझसे भी शेयर करना, वी विल बोथ लर्न टुगेदर। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।